बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी दानियल साकिब और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट बाय दानियल साकिब में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो, लास्ट ट्रेनिंग बहुत पसंद आई होंगी और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस आया हूँ कि आपको एक और नई ट्रेनिंग, एक और नया लेसन आप लोगों को दे सकूँ ताकि आप लोग के अपना पर्सनल डेवलप हो सके। क्यों? इसलिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं थर्ड विजुअल साइड ऑफ लाइफ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। याद रखिएगा, ये चैनल आपका है, अपना समझ के ख्याल रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही एक डिफरेंट और एक बहुत ही एक नया लुक का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। इस दुनिया में बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, सही है, लेकिन अगर हम पर्सनैलिटीज को अगर हम एक मजमूए में बंद करना चाहें तो हमारे पास 4 शाखें निकलती हैं। 4 मेन ब्रांचेस ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 1, ड्राइवर। अब इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उन लोगों को मैं एक साइड पे कर दिया, नहीं। ये पर्सनैलिटी की टाइप जो है वो स्किल बेस्ड नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है, आपके बिल्कुल किसी प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, सही है। इसके बिल्कुल आप लोग जहन से हटा दें। ड्राइवर वो शख्सियत होती है, ड्राइवर वो पर्सनैलिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला होता है। यानी कि ऑर्डर फॉलोअर, ऑर्डर को जो फॉलो करता है उसे हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। वो अपनी कोई सेंस नहीं रखता, अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता, किसी भी ताल्लुक से वो कुछ नहीं। बस उसको बोला कि यार 2 कदम चलो, वो 2 कदम चलेगा। उसको बोला 4 कदम चलो, वो 4 कदम चलेगा। तो वो क्या होता है? वो फॉलोअर होता है। जो अक्सर हमारे जो लीडर्स होते हैं उनके जो पीछे फॉलोअर्स होते हैं, डिफरेंट हमारे मतलब एक क्या होता है, एक फ्रेंड होता है, उसके पीछे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। वो जो कह दे वो बात मानने की होती है, बस पत्थर पे लकीर हो गई। तो वो पर्सनैलिटी होती है ड्राइवर, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलोअर होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी क्या होती है? एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी वो होती है जो अपने जज्बात सिर्फ बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑर्डर दिया कि भाई आपने जो है वो मेरी ये फाइल जो है उठा के आपने उस जगह पे रखनी है। तो वो सिर्फ ये एक्सप्रेस कर सकता है, सर मैं अगर इस फाइल को यूं करके पकड़ लूं, यूं ना पकड़ूं तो, लेकिन मैं उसको बोलूंगा कि आपने जाना है तो वो जाएगा। वो सिर्फ अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है, एंड दैट्स इट, सही है। कहते हैं ना कि भाई आप अपना एक बार बोलो तो वो सिर्फ बोल सकता है, सिर्फ एक्सप्रेसिव होता है। अगर उसको किसी ने डांट दिया तो वो सिर्फ गुस्सा एक्सप्रेस कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर कोई जज्बात होंगे तो सिर्फ ये होंगे कि वो एक्सप्रेसिव होगा। थर्ड पर्सनैलिटी टाइप पे आते हैं। तीसरी पर्सनैलिटी टाइप होती है एमिएबल। एमिएबल पर्सनैलिटी टाइप क्या होती है? एमिएबल पर्सनैलिटी टाइप ये होती है जो कि एक्सप्रेसिव भी होती है, जो कि ऑर्डर फॉलोअर भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इख्तिलाफ राय रखता है। इसके साथ साथ वो ये इस चीज पर आमादा होता है कि अगर मैंने किसी ऑर्डर को फॉलो करना है, अपने जज्बात बयान करने हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर चूज करना है। वो किसी भी काम के 3 ऑप्शन आपको देगा, 4 ऑप्शन आपको देगा, 2 ऑप्शन आपको देगा, उसमें से एक आप चूज करोगे और वो उस पर अमल दरामद करके बताएगा, जो कि स्ट्रेटेजी मेकिंग में काम आते हैं। आखिरी पर्सनैलिटी हमारे पास होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल पर्सनैलिटी वो होती है जो कि डिसीजन मेकिंग पावर रखती है, जो कि रिस्क को एनालाइज करना जानती है, जो कि रिस्क के साथ साथ आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, अब इसका कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, इसका सिर्फ ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। हम ROI किसे कहते हैं? ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं अपनी पर्सनैलिटी से दुनिया को क्या दे रहा हूं और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे क्या मिल रहा है, वो होता है ROI। इसका अकाउंटिंग से, फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। तो मैंने वो बताया कि चौथी पर्सनैलिटी होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल पर्सनैलिटी क्या करती है कि वो ऑर्डर समझती है, उसके जरिए से अपना एक प्लान बनाती है, वो प्लान एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसके हवाले से वो डिसीजन मेकिंग करता है, उसके हवाले से वो उसको टॉलरेट करता है और डिसीजन अपने डिसीजन पे बिल्कुल स्टेबल खड़ा होता है। तो हमारे पास आज का टॉपिक जो था वो था 4 मेन पर्सनैलिटीज। ड्राइवर, एक्सप्रेसर जो कि एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी, एमिएबल और एनालिटिकल। उम्मीद है कि 4 पर्सनैलिटीज आप लोगों को समझ में आई होंगी और अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा।
और समझना चाहते हैं तो मैं और बताऊंगा। याद रखिएगा ये चैनल आपका है, अपना समझ के ख्याल रखिएगा। दोबारा वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।